नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो अशोकनगर से करीला में फसलों पर बुलडोजर चला है। किसानों से कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री यादवेंद्र सिंह यादव ने मुलाकात की है और किसानों की जीतू पटवारी से फोन पर बातचीत भी करवाई है। किसानों का आरोप है कि घर हटाने का नोटिस मिला था, लेकिन फसलों पर बुलडोजर चला दिया गया। तो ये बड़ी खबर अशोकनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं। करीला में फसलों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री यादवेंद्र सिंह यादव पहुंचे और उन्होंने किसानों से मुलाकात की, बातचीत की है और साथ ही साथ किसानों की जीतू पटवारी से फोन पर बातचीत भी करवाई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या को बताया है। किसानों का ये आरोप है कि घर हटाने का नोटिस उन्हें दिया गया था, लेकिन फसलों पर उनकी बुलडोजर चला दिया गया, ये किसान आरोप लगा रहे हैं। तो बड़ी खबर अशोकनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले, करीला में फसलों पर बुलडोजर चला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वदेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। स्वदेश, देखिए किसान आरोप लगा रहे हैं कि घर हटाने का नोटिस मिला था, लेकिन फसलों पर बुलडोजर चला दिया गया। जी, यदि इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं में फॉरेस्ट और जो राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई थी वो सवालों के घेरे में पहले दिन से ही, जिस दिन कार्रवाई हुई थी उसी दिन से सवालों के घेरे में हुई थी, क्योंकि इनको नोटिस घर खाली करने के दिए गए थे जो अतिक्रमण था। साथ ही साथ यदि देखा जाए पूरे मामले तो किसान पूरे फॉरेस्ट की जमीन पर, गांव जो बसा है कानी खेड़ी वो फॉरेस्ट की जमीन पर ही है, तो जन्मों से वो लोग यहाँ रहकर खेती करते थे। लेकिन इस बार प्रशासन ने इनको नोटिस दिया कि अतिक्रमण से घर खाली कर लिए जाए। उसके बाद इन लोगों ने घरों से अपने जो गेट थे, खिड़कियां थी, उनको निकाल लिया और स्वतः ही अपने घर खाली करके फुटपाथ पे आ गए थे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंच के घरों को तो नहीं तोड़ा, घर एक दो को ही तोड़ा, लेकिन किसानों की जो लहलहाती फसल थी तो उसको बुलडोजर चला के नष्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे किसानों ने आरोप लगाया। उसके बाद आज पहले ही दिन से कांग्रेस इस पे सवाल खड़े कर रही थी और आज कांग्रेस के नेता हैं यादवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश महासचिव और गुना से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार रहे हैं, तो वो इन आज ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों के बीच न केवल बातचीत की बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी मोबाइल किसानों की बात कराई। तो जीतू पटवारी ने भी इनको इनके इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात की है। तो कहीं ना कहीं किसानों को एक उम्मीद तो जगी है, लेकिन जो भी प्रशासनिक और फॉरेस्ट की कार्रवाई थी वो उस पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर किसानों की लहलहाती फसलों को नष्ट क्यों किया। यदि नष्ट ही करना था तो इनको जो फसल बोते हैं उसी समय रोक दिया जाता तो इनकी फसलें बर्बाद ना होती और कार्रवाई भी इतनी बड़े सवाल खड़े ना होते। तो चलिए, इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात होगी, क्या कुछ जांच पड़ताल की जाती। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया स्वदेश आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे भिंड से बड़ी खबर, जहां पीएम श्री एमजेएस कॉलेज के प्रिंसिपल पर फायरिंग का मामला सामने आया है। एसपी असित यादव ने कोतवाली टीआई को लाइन अटैच किया है और गोली चलने के बाद तुरंत कार्रवाई न करने पर यह एक्शन लिया गया है। पीड़ित प्रिंसिपल ने एसपी से शिकायत भी की थी और 2 दिन पहले ही कॉलेज प्रिंसिपल पर ऑफिस में फायरिंग कर दी गई थी। पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर ने ऑफिस में घुसकर ये फायरिंग की थी और फायरिंग में बाल बचे थे प्रिंसिपल राम अवधेश शर्मा। तो बड़ी खबर भिंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम श्री एमजेएस कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां प्रिंसिपल पर फायरिंग की गई। खातों में ना जाते हितग्राहियों के अन्य लोगों के खातों में इस काम को कर दी गई, जिससे करीब 3 करोड़ 40 लाख का ये घोटाला किया गया है, जिसकी जांच माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कराई गई थी। कल सीएमओ साहब के आवेदन पत्र से 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। इसमें 2 पूर्व सीएमओ हैं